सॉरी मुझे माफ कर देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी बोलना क्या चाह रहा आता हूँ, बता ये दूंगा, बोलना है आप मैंने, इधर आके इसको मार ये सकते हैं। बोलना है मैंने, ये बोलना है, बेसिक सी चीज़ है जो होनी चाहिए। मतलब कि एक इंसान होता है ना, अगर उसमें इंसानियत नहीं है ना तो इंसान ही वो जानवर है, ठीक है, बेशक ठीक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको बता दूं कि ये इट्स नॉट अ ब्लॉग, हम एक पॉडकास्ट टाइप करने लगे हैं। जी, तो जी। मतलब इस्लाम इस्लाम के हवाले से। तो सारा- लेकिन सब लोग देख सकते हैं, इसमें मैं कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करने वाला। तो कोई दूसरे लोग हैं ना, वो भी देख सकते हैं ना इसको। सारे देख सकते हैं, हाँ। ऐसी हम बात ही नहीं करेंगे जो किसी को दर्द करे। लेकिन तो मैं थोड़ा सा अपने इस्लाम पे ज़्यादा रहूँगा, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का थोड़ा बहुत पता है। अब ये नहीं है कि मैं ये चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना माहिर तो मैं हूँ नहीं। जितना हमें पता है, जितना हमें पता है उतना हम बताएंगे, वो भी अपनी लैंग्वेज में, मतलब कि ऐसे बताएंगे कि आप भी सुन सकेंगे, नॉन मुस्लिम भी सुन सकेंगे और कोई भी सुन सके। मतलब हम किसी इसमें ना किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम वो सिखाएंगे जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया हुआ है आजकल, और जितना हमने सुना है अपने दोस्तों से, इससे मैंने सुना या इसने मेरे से सुना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए इसमें? आप भी मैं बताता हूँ कि मेरे ख्याल से इंसानियत मेरा पहला टॉपिक होना चाहिए। तो अभी आपको बताया था ये टॉपिक है, भूल गए थे ना? जी। तो इंसानियत, मैं अब इनसे सवाल करता हूँ कि इनके मतलब क्या लगता है कि इंसानियत क्या है? इंसानियत इंसानियत एक बेसिक सी चीज़ है जो होनी चाहिए। मतलब कि एक इंसान होता है ना, अगर उसमें इंसानियत नहीं है ना तो इंसान ही वो जानवर है, ठीक है, बेशक ठीक है। तो इंसान, मतलब कि इंसान अच्छे काम करे, ठीक है, पहले तो अच्छे काम करे, दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव रखे बोल चाल में, ठीक है। आगे से दूसरों कोई भी किसी का हक ना मारे, किसी से मतलब कि पैसे ना ले, झगड़ा झुगड़ा ना करे हर किसी के साथ। मतलब कि नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, सारे भाई, मुसलमान भाई है, है हमारे, ठीक है। मुसलमान है, मुसलमान भी हैं, ठीक है, और नॉन मुस्लिम भी, सारे भाई हैं। तो सबसे पहले हमें इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत होगी तो आगे हम किसी और चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, हमें इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं इसमें कोई ऐड चीज़ करता हूँ कि इंसानियत, ठीक है ना। अब इंसानियत, हम इसमें ना गहराई में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इंसानियत में इस चीज़ से इस मतलब कह रहा हूँ कि क्या हमें करना है इंसानियत, एक मतलब बेसिक क्या है इंसानियत के लिए। मतलब कहते हैं ना, बेस है, बच्चे की बेस बन जाएगी ये पढ़ लेगा। तो मतलब बेस क्या है? सबसे पहले जैसे ही मैंने बात की कि बर्ताव अच्छा करना है, ठीक है ना। अब बर्ताव किस किस के साथ अच्छा करना है? अब बड़ों के साथ तो हमारा सबका मेरा ख्याल है कि सबको पता है कि बड़ों के साथ बड़ों हमें के साथ अच्छा अच्छे बर्ताव करना है। मतलब बदतमीजी नहीं करनी। और सर्ज के साथ, ज़्यादातर सर्ज के साथ काफ़ी बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ने वाले नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ अगर उनका दिमाग उनकी इजाज़त नहीं देता कि वो इतना ज़्यादा पढ़ सकें, लेकिन वो फिर भी क्या कहते हैं ना, बदतमीजी नहीं सर्ज के साथ करते। हमारी क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा ये बच्चे हैं कि उनका माइंड उनको इजाज़त नहीं देता कि इतनी ज़्यादा बदतमीजी करें, और वो किसी के साथ लड़ाई वगैरह करें, फिर गाली गलौज करें। वो हमारी क्लास में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। मैं नाम ऐड करना चाहूँ तो एंड पे कर दूंगा। लेकिन और सबसे पहले हमने बर्ताव बड़ों के साथ कर लिया। अब सबसे मेन मसला, सबसे ज़्यादा मेन मसला कि हम जो बड़े हो रहे हैं ना, मतलब इससे ज़्यादा अब इनसे छोटों वाले के साथ हम बहुत बदतमीजी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं हम। आफ्टर ऑल हम प्रोक्टर हैं, जैसा कि आपको सुभान के हाँ। यूट्यूब चैनल में आपको पता लग गया मेरे होगा। यूट्यूब चैनल में पता होगा कि मैंने एक डेली रूटीन व्लॉग बनाया था जिसमें बताया था कि हम प्रोक्टर्स हैं स्कूल के। तो हम उसमें ना काफ़ी ज़्यादा, मैं कंट्रोल करने के बावजूद भी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद, काफ़ी तो कंट्रोल ही नहीं करते बदतमीजी को, लेकिन मैं कंट्रोल, ये हमेशा कंट्रोल करने के लिए हम बहुत कंट्रोल करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं देखा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं हमसे, उन्हें समझ नहीं है, हम उन्हें ना दीन की समझ है, ना इंसानियत का कुछ है। तो यार मैं अब थोड़ा सा हो रहा हूँ, कोई ना नहीं। लोग होते बच्चे आजकल, आपने अगर कोई पाकिस्तान में रहता है या इंडिया में रहता है, दोनों जगह ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे ना इतनी इतनी गंदी गालियाँ निकालते हैं ना। मैं सोचता था मैं इस उम्र में क्या करता था, मैं तो पैम्पर पहनता था, ये गालियों को साइड पे भी अगर हम रखें ना, तो एक मसला है कि ना उनमें एहतराम नहीं है। मुझे मेरे ज़हन में वो मेरे काफ़ी बच्चे मतलब याद आ रहे हैं कि यार इतनी ज़्यादा बदतमीज। मैं उनको कहता था कि प्लीज़ यार ये ना करो। मतलब हमें ना हमारे सर ने कहा था कि इन बच्चों को इन चीज़ से रोकना है।
तो मैं उनको रोकने गया था, क्योंकि ना मैं अगर मुझे सर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं उसको पूरा करूँगा। अब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा, अब मेरे काफ़ी ना के होते हैं कि जगह पे खड़े होके करो, नहीं मैं घूम के करता रहता हूँ कि मतलब पूरे स्कूल में भी, ये भी और मैं भी, हमारा यही काम है कि पूरी स्कूल में जो भी हो रहा है ना कि बस बता दे साथ को। तो एक जगह पे मखसूस खड़ा रहना हमारा काम नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे कभी लड़ा रहे होते हैं, तो इतनी मुश्किल के बावजूद लड़ाने के बाद वो एक दूसरे को इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं। ना सिर्फ बदतमीजी बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, बल्कि अब उनसे भी थोड़े छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर बैड प्रोटेक्शन जा रहा है। तो मतलब ये है कि अब्यूजिंग वो अलग चीज़ है, लेकिन ना क्या कहते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर जा क्या असर क्या जा रहा है, असर यही जा रहा है कि एक बुरी चीज़ करते हैं। तो एक मिनट रुक जाए, मैं कट करके देता हूँ। तो हम वापस आ चुके हैं, जैसा कि किसी ने मार दी एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो छोटा बच्चा आ गया। तो मैं यही मतलब हम यही कहते हैं कि इंसानियत जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि बड़ों के साथ भी नहीं बदतमीजी करनी, अपने छोटों के साथ भी नहीं करनी। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास हैसियत है तो लोगों की मदद करा करें। इससे अगर आप कोई भी हैं, मुस्लिम की बात ही नहीं है, अगर आपने किसी मुस्लिम की मदद कर दी वो आपको दुआएं देगा, और अगर आपने किसी नॉन मुस्लिम की मदद कर दी वो आपको दुआएं देगा। मतलब हर तरफ सवाब ही सवाब है अगर आप इंसानियत अचीव कर ले। तो अगर मैं इससे पूछ रहा मसलन से पूछूंगा कि इस टॉपिक को इधर क्लोज करें कि करते हैं अभी बात इसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा मसला हो जाता है कभी एंजॉयमेंट, ये हमारा अपना एनवायरनमेंट जरा, तो हम ये नहीं कहने कि बिल्कुल बोर हो जाए, तो इस वजह से हंसी मजाक जरा करते रहें, और साथ में अच्छी बातें भी आपको नॉलेज दें, अच्छी अच्छी चीजें दें। ये नहीं कि आज ही हम जरा ऐसी बातें करें, हम आगे भी करेंगे, आगे पॉडकास्ट आगे रहेंगे आगे, लेकिन वो मतलब कि आउट ऑफ माइंड, आपके माइंड से भी परे ऐसे ऐसे आएंगे ना। तो उसके लिए आपने सबसे पहले वो जो लाल कलर का बटन नजर आ रहा है उसको ऐसे ऐसे मुक्के मार मार के सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा जोर से मारे तो स्क्रीन भी टूट सकती है, लेकिन चले मार डिस्क्लेमर, हमें कुछ नहीं हो रहा, आप मार दें, आपका अपना मोबाइल जा रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो दूसरी यही बात करने कि अब इंसान आगे मेल और मेल टीचर्स की हमने बात कर ली, ठीक है। अब काफ़ी सारे टीचर्स भी क्या कहते हैं ना, मतलब हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स कर लेते हैं कभी कभार। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें ऐसी गंदगी जो हमारे पूरे माशरे के लिए, मतलब कि नॉन मुस्लिम है कोई भी है, लेकिन जो उसके साथ बुरा होता है ना, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, आप इतने समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। हमारे दीन ने ऐसी कोई, हमारा दीन हमें इजाजत ही नहीं देता, क्योंकि वो हमारे दोस्त हम हैं। सोचते हैं ऐसा यार, हमारे दिमाग में हमारा दिमाग सर फटने शुरू हो जाता है यार। अब मेरी क्लास में एक बच्चा है, वो शायद आप उसको जानते हो, तो ना वो नाम भी बता दे। नहीं नाम नहीं, मैं बता मेंशन कर दो। नहीं ना प्लीज, वो बुरा मनाएगा। हालांकि दोस्त है मेरा, लेकिन वो ना अगर उसकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए ना, तो वो उसके खदोकाल के ऊपर बोलने लग जाता है कि जा ऐसी तेरी शक्ल, जा ऐसी। और मेरी उस बात से उसके ऊपर लड़ाई भी हो गई। मैंने कहा यार क्यों हो रहा है तू, तुझे अपना नजर नहीं आ रहा। सच्ची बात है ना, कि मतलब इसको पता लग गया होगा। अब उसके किसी ईसाई लड़के के साथ हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें क्या बात है कि हमारा भाई है क्या है, लेकिन ना वो अगर उनके साथ उसकी लड़ाई हो जाए तो वो कहेगा जाओ, मतलब आप समझ दीन के बारे में बात करें। मैं उसको इतना बोला कि यार ये वो हमारा भैया, हम एक ही स्कूल में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं जो भी लंच खाना खुना वहीं पे। मैं अपने आप को ये इतना क्रेडिट दूंगा, इसको भी जाएगा कि मैंने अगर किसी के साथ लड़ाई भी की है ना, तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके खदोकाल, उसके फेस, उसके पाँव, उसकी गर्दन या उसके इस दीन पे नहीं मैं गया, ना ये गया ना मैं गया। हमारी ये अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे जाते हैं, तो प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि हमारा दीन भी हमें इजाज़त नहीं देता। क्योंकि अगर आप कहोगे ना कि ये तो है ही काफिर, ये वैसे वैसे क्या है, तो आप उसको कह के आप नहीं काफिर बनोगे, वो इस्लाम नहीं पढ़ा आपने कभी, तो मतलब आप उसको कह के आप खुद नहीं। हमारा दीन कहता है कि हमने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, तो वो वाला नॉन मुस्लिम हमारा बनता है कि नहीं। अब मैं स्नैन को कहूँगा कि अब हम टॉपिक ये लेके आते हैं इख्तिताम करते हैं। हाँ, ये टॉपिक इख्तिताम को पहुँचता है, और अगला टॉपिक मेरे ख्याल से ये होगा कि हाउ आवर कंट्री ग्रो, मतलब हमारी मुल्क कैसे ग्रो कर सकता है, और इस वक्त क्या किस एज पे है, मतलब कि किस लेवल पे है कि इसे क्या कहा जाए। और मैं जरा ना इसमें थोड़ी सी बात मैं करूंगा। आर्मी ना ये वाले नहीं अभी मैं आप बता दूं कि इसमें
थोड़ी सी मैं गुस्से वाला अगर हो जाऊँ तो आपने टेंशन नहीं करनी, क्योंकि हमारा जितना भी चैनल्स है ना, वो मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहा। वाईटी टेक एंड प्लेस टेक्निकल हुसनैन, अब सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर दे। लेकिन काफी सारे चैनल्स हैं description में जो link पिछले 2 सालों में उन्होंने इतना ग्रो किया है कि उन्होंने कभी याद भी नहीं किया होगा कि हम ग्रो कर सकेंगे। आपको पता होगा कि वो चैनल कौन है, मतलब पिछले 2 सालों में उसने इतना ग्रो किया है कि बाकी चैनल भी पीछे रह गए हैं शोज में। तो क्या उन्होंने किया है, कोई अच्छी चीज़ है। मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना देखता था ना उन शोज को, इसको पता होगा, लेकिन आई कंट्रोल माई सेल्फ एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं देखता अब उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप भी लोग नहीं देखता हूँ, देखते। अभी देखता हूँ। वो इसको पता लग गया होगा, वो गाने हैं रमजान में, लिटरली रमजान में जिस टाइम तरावियों का टाइम होता था ना, मैं तरावी नहीं, मतलब कि नमाज का, नमाज सहरी इशा का। से लेके आगे तक वो चलता रहता था शो। तो वो इसमें इतने गाने, मैं कहूँगा कि ये रात को रमजान नहीं है क्या। और हमारे इधर रात को ही आता था, वहाँ पे जहाँ पे करते थे वो तो सुबह होती थी, नहीं। 12 घंटे होते थे। अब वो समझ तो गए नहीं, होंगे सारे। वो शो ऐसा था कि उससे पहले जो डे टाइम शो लगता था, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनमें थोड़ी सी इंसानियत थी कि वो शो नहीं लगाते थे। उनके एक्टर्स में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत आ गई। अब मैं थोड़ा सा होने लगा था गुस्से वाला, लेकिन नहीं करना मुल्क चाहिए। वाला टॉपिक तो करिए मैं जरा। वही मुल्क ना, तो मुल्क एक सोशल मीडिया का मुल्क का हिस्सा नहीं है, हम खबरें नहीं देखते। सोशल मीडिया यार, मैं बताऊँ एक बात, अगर आप कहते हो कि इंडिया भी अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है, इंडिया के बारे में जो भी इस टीवी पे खबरें सुनाई देती हैं आपको, ठीक है ना, वो भी सारी फेक होती है, 100% हाँ, फेक यही मैं बात करने लगा था कि आपको क्या लगता है कि मीडिया अपनी मर्जी से काम करता है कि उनको पैसे दे के करवाया जाता है। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ कि ना, ये बात है कि ना, कोई भी बात हो, उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर इस टीवी पे दिखानी होती है। बेशक आप मोबाइल पे देख रहे हैं, कोई भी न्यूज देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चैनल जियो वो वगैरह, अगर हसनैन ऐसा एक न्यूज अगर चल रही है ना, तो वहाँ पे दूसरे चैनल पे अगर अलग, तीसरे चैनल पे अलग, अब चौथा चैनल होगा वो कहेगा सारी इस टीवी को तोड़ दो, सारी जगह यही न्यूज चल रही है, पर इसे जरा ना नमक मिर्च डाल के जरा पेश करें हम, तो वो जरा ऐसा कुछ बीच में ऐड करते हैं कि हमें गुस्सा आता है। कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं संभाली जाती इंसान को। और मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, वो क्या आपको कलर बता दूं उसका, लेकिन फिर क्या बोलो, वो ऑरेंज कह सकते हैं हम, कलर है रेड। नहीं ऑरेंज पे बात आ रहा हूँ कि मतलब अगर उन्होंने कोई किसी महंगाई की चीज़ बतानी हो या किसी फजूल चीज़ दिखानी हो या बारिश हो रही है, तो फिर वो पीछे गाना बना देते हैं, वो गाना बना देते हैं इधर करके ऐसे लोगों गोर नहीं। वो अब आप बोलेगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, कुछ नहीं होता। हाँ चले, कुछ नहीं होता, हमें क्या, जियो न्यूज़ वाले करते हैं इस तरह, मुझे क्या। तो मैंने अभी जियो न्यूज क्या तो है, वही मैं कह रहा हूँ, जियो न्यूज़ वाले ऐसे करते हैं कि गाने अब लगा हम देते हैं। किसी सियासत पे बात नहीं अब करते, देखिए- क्योंकि सबसे घटिया जो हमारे मुल्क में ना सियासत है ये है कि अब आपको ना जरा ये मैं आपको सच सुनने बात में बताऊं, थोड़ा सा बुरा लगेगा जो मैं बात करने लगूं, जल्दी। ठीक है ना, कि हमारे इमरान खान को, मतलब कि इमरान खान नहीं है ऐसा, लेकिन जो बकाया सारे शेख रशीद वगैरह, सॉरी मुझे माफ कर देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना है आप मैंने, इधर आके इसको मार ये सकते हैं। बोलना है मैंने, ये बोलना है, ठीक है ना, इंतजार था मुझे कि ना ये सारे ठरकी हैं, सीधी सीधी बात, ठीक है, सारे ठरकी हैं, क्योंकि इस क्यों लब्बैक वाले नहीं पहुंच सके, क्यों लब्बैक वालों को इस पोस्ट पे नहीं आ सके, क्योंकि वो ठरकी नहीं है, ये ठरकी है क्योंकि इन्हें बिठा दिया गया है। नहीं हम जो हम ना ठरकी है मेरी ना, बात सुने, उसे बिठा दिया गया है प्लीज, ऊपर। मैं आपको बताऊं कि हम ये बात ही नहीं कर रहे, वो उसका अपना पर्सनल इशू है, लेकिन अगर उसने ये चीजें करनी है तो वो हमारे मुल्क से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हाँ। हमारा मुल्क पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, तो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। तो हमें चाहिए कि इन गंदों को बाहर फेंके। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं अगर डरता था तो मैं ये वीडियो ना बनाता, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस्लाम से बात करनी है, वी आर मुस्लिम्स, हम इस्लाम को साइड पे क्यों रखे भाई, हम हमारा काम इस्लाम है। मैं सच बताऊं, मेरा इस वीडियोस को देखने का ना इतना सा मकसद भी नहीं है कि मैं ना व्यूज ले सकूं, मेरे पास काफी चीजें करने को है। आज हम कुछ और भी कर सकते थे, हमने एक वो सोचा हुआ था, वो आगे वीडियो आएगी उसकी, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, आपको मिलेगी। और इस तरह के लेकिन आप पॉडकास्ट देखें, हसनैन मुझे कहता था कि ना कि पॉडकास्ट कर लेते हैं, ये आइडिया इसने दिया, लेकिन ये पॉडकास्ट दूसरी तरीके की कहता था,
ऑनलाइन कहता था, यहाँ तो इस्लाम के बगैर मतलब इस्लाम वाली बात नहीं थी। अब मैंने चूज किया कि यार इस्लाम को कर लेते हैं, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिविटी फैला देंगे, ठीक है ना। अब तो हम किस टॉपिक पे थे कि हमारा मुल्क कैसे ग्रो कर सकता है। सबसे पहले काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, तो उन्होंने क्या कहा था जब पाकिस्तान बना था, क्या हमारे पास उनके मार्कस भी थे, नज़रिया वगैरह, 14 नकात उनके पढ़ के देख लें, आपको आ सकता है, मुझे याद है। तो अब उन्होंने कहा था कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक हमारा मुल्क चलेगा। तो आपको लगता है कि कहीं पे इस्लाम है? प्लीज़ ये आप 2 मिनट या 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके सोचना साथ देख सकते हैं, तो महसूस कर लें कि इस्लाम क्या है क्या? हमारा मुल्क ये जो पाकिस्तान है, क्या ये इस्लाम पे चल रहा है? अगर मेरा ये बस चले ना तो मैं इन सब चीज़ों को बर्बाद करके रख दूँ। अब देखे ना, अब बात कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें काज़ी आज़म जैसे रहनुमा उसके बाद मिले नहीं, काफ़ी उनके बाद भी अच्छे आए थे, लियाकत अली खान वगैरह, सर सैयद अहमद खान भी थे। तो उनका किरदार पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा था। अल्लामा इकबाल जैसे शायर आए, और ना सिर्फ वो शायर थे बल्कि उन्होंने जज्बा पैदा किया। तो अब उन्होंने उनसे जब किसी ने पूछा, मैंने ये सुना था कि उनसे जब किसी ने पूछा था ना कि आपने मुल्क का आइन क्या बनाना है, तो उन्होंने पता क्या कहा था कि 1400 साल पहले हमारे नबी हमारा आइन बना गए थे। सुबहान अल्लाह। तो मतलब मेरे ये जब मैं सुना था ना, मैं इतना खुशी से, और अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिल में क्या बात आई थी ये। तो मतलब 1400 साल पहले वो आइन बना गए हैं। अगर आज भी इस तरह का कोई रहनुमा आ जाए ना, तो कौन है अमेरिका, कौन है इंडिया, मतलब क्या है, हम सबसे ग्रो में ऊपर हो जाएंगे। अगर हमने ग्रो करना है ना, सबसे पहले हमने अपने हुक्मरानों को, जो ये चीजें गलत हो रही हैं उनको सही करना है। जो कि लाहौर में आपको पता है सबसे ज्यादा जो बुरे काम जो जहाँ भी होता है लाहौर में, आपको सबको पता है, ठीक है। इतने कोई बोले नहीं है। एक ना हमारा एक दोस्त था, उसने स्कूल में हमें कहता है, वो ना सऊदी अरब में वहाँ पे जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर था, वहाँ पे आके ना शूटिंग हो रही है। तो मैंने कहा कि ये जो लाहौर बादशाह मस्जिद के पीछे जो फवाशी होती है, उसे कौन रोके? वो तो पहले आप रोको, फिर उसको जाके रोको। वो तो सिर्फ एक शूटिंग है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, इसे आप नहीं संभाल सकते। मैं इसमें ऐड करूंगा कि ठीक है, उसने बात अपने नजरिए से जो उसके दिल में था उसने वो बोली, और क्या यहाँ पे एक्टिंग हो रही है वो सही है? वहाँ पे अगर किसी ने कोई शूटिंग, अगर वो कोई किसी इस्लामिक ड्रामे की होती हुई, वो चलो ठीक है, आप वो एक अच्छी दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ पे एक्टिंग हो रही है, ये हलाल है? ये हमारा दिल से कहता है कि एक्टिंग करो, ये मतलब गाने गाओ, ये करो, ये हमारा दिल इजाजत देता है? तो मतलब मेरा कहने का इस बात का था कि किसी को बोलो ना, पहले आप अपने मुल्क की तरफ देखो, सऊदीया में बाद में जाना, पहले अपने मुल्क को तो सही कर लो। हमें चाहिए कि अपना मुल्क सही करें, और इसके लिए मुझे लगता है कि एक बंदे को चेंज होना पड़ेगा। और सबसे पहले लोग कहते हैं हम हमारी ना माशरे को सही होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं माशरे में खुद को हाँ यही तो बात है, माशरे में हम रहते हैं, तो अपने आप को पहले, सबसे पहले अपने माशरे को अब खुद ठीक हो, फिर अब तुम्हारा माशरा खुद ठीक हो जाएगा। पहले एक मछली तो बने सही, फिर सारी मछलियां भी सही हो जाएंगी। बेशक वो जो होती है ना, कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर दे, तो एक मछली को तालाब को साफ भी कर सकती है। ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो शुक्र है, थैंक यू फॉर एडिंग दिस। तो मतलब मुझे ये मेरे जहन में ये बात नहीं थी आई। तो अब देखिए ना, हमने कितनी ज़्यादा इस के ऊपर बात करें कि कैसे हाउ वी ग्रो अप। तो मेरा ख्याल है कि पूरी वीडियो 4 घंटे की बन जाएगी, फिर भी ये मसला सोल्व नहीं हो पाएगा। तो मतलब मोटी चीज़ हमने बताई आपको कि और थोड़ा सा इसमें ना थोड़ी सी वीडियो कट कुट वगैरह होगी, तो वो जरा ना कैमरे में लाइट वगैरह में थोड़ा सा मसला आ गया था, तो इस वजह से किया है बस। तो आप तो मतलब पुराना मानेगा, पहला पॉडकास्ट है, इतना बड़ा सेटअप भी नहीं है, आपको सेटअप की फोटो दिखा सका तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन ना हमें चाहिए कि मतलब यही एक सबसे पहले अच्छे काम करें, किसी को बुरा भला नहीं कहना, कचरा कहीं भी नहीं करना, कहीं पे भी, मतलब साफ रखें मुल्क को। कोई अब टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो देख के क्या कहेंगे? मैंने देखा था कि ना चाइनीज आए हैं, जो भी आया है, ठीक है ना, चाइनीज आए हैं, ठीक है, यहाँ पे तो वहाँ पे आके उन्होंने नहीं कचरा फेंका, जो पाकिस्तानी है वो कचरा फेंक रहे हैं। जो टूरिस्ट है वो नहीं कह रहे कि हम दूसरों की, मतलब पाकिस्तान को जाके गंदा करें, वो हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। जब बरसगीर पाको इनमें अंग्रेज आए थे ना,
तो मैं आपको बताऊं, हमने अंग्रेजों की आदत अपना ली है और उन्होंने हमारी। अब किसी अंग्रेज से बात करेंगे ना, वो आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, आराम से बात करेगा। और हमसे कोई एक तू करके बात कर ले, हम बदतमीजी करते हैं। क्या हमारा दिन ये इजाजत देता है कि उनका दिन ये इजाजत देता है कि बदतमीजी नहीं करनी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये भी बात है कि ना, जो कि वो उनकी जुबान है इंग्लिश, ठीक है ना, उसमें आप तमीज नहीं है, ठीक है। यू की तुम, तू, आप, ठीक है ना। यू की इंग्लिश 3 लफ्ज हैं, ठीक है ना। उर्दू में जनाब, जो भी वक्त की मुनासबत से जो भी सूट करे, आप बड़ा है तो मतलब आप, उर्दू एक इतनी प्यारी ज़बान है, मतलब कि तू उसे दिखाता है कि अगर गुस्सा आ रहा है। उर्दू एक इतनी प्यारी जुबान है ना, और हमारे मुल्क में कहते हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। उर्दू इतनी तमीज है ना उर्दू में, आप जरा इस पे गौर करेंगे ना तो। मैंने सुना है कि किसी का टीचर कह रहा था कि हम इस वजह से इंग्लिश नहीं सीखते क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती कि अंग्रेज उर्दू सीख ले, हम इंग्लिश क्यों सीखे? तो वो उर्दू सीख लें, वो उर्दू सीख लें। हम सही कह रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि अपने आप को बदलें और फिर दूसरों को बदलें। तो अब इस ह्यूमैनिटी, इस्लाम हमें इजाज़त देगा और हम ये पॉजिटिविटी फैलाएंगे हम। लेकिन इससे अगले जो आगे पॉडकास्ट रहेंगे ना, वो इंतहाई मतलब इंजॉयमेंट भी होगा। अब ये नहीं है कि हम फिल्में भी नहीं देखते, मतलब कि अच्छी फिल्में नहीं, और देखते हैं हम या नहीं देखते वो बात अलग है, लेकिन नहीं देखनी चाहिए, देखनी नहीं चाहिए। लेकिन ना ये देखिए, अब हमारे ना इधर होता है कि म्यूजिक नहीं सुनना, इस पे लोग बहुत बातें करते हैं कि म्यूजिक नहीं सुनना यार, इस्लाम में ये है वो है। जो उससे परे जो बातें हैं, जो इस्लाम में और बुरे काम जो आप कर रहे हो, उन्हें नहीं पहले ठीक कर रही। जो म्यूजिक छोटी सी पहले बात है, उसे ठीक करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी ये बात काटूंगा कि छोटी सी चीज से ही हम लोग नहीं, लेकिन लोग उस चीज के पीछे, हमारे मुल्क में लोग उस चीज के पीछे पड़ते हैं जो कभी हल ही ना हो। यहाँ पे ना पाकिस्तान में जो हालात हैं, इतने को केस हुए उस्मान मिर्जा का, ठीक है, खत्म। वहाँ पे दो लड़कों का एक लड़के ने रेप किया, ठीक है ना। वो उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिया है। जो अंदर की बात जो सामने आ रही है, 1 करोड़ रुपया लेके बस उन्होंने क्या है, कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कौन है। यार ये इतनी को वो मतलब अपने हक के लिए आप 1 करोड़ पे आपकी इज्जत, और यार इतनी छोटी सी चीज। ये इस टॉपिक से मुझे बड़ी अच्छी बात कहने को मिली कि हमारी पुलिस को बहुत अच्छा होना चाहिए। पुलिस, मैं ये कहूँगा ही नहीं कि पुलिस हमारी गंदी है, नहीं, हमारी पुलिस अच्छी नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि काफी लोग ज्यादा अच्छे हैं। कुछ बुरों की वजह से हमारी, अगर मैं रेटिंग दे, हाँ, कुछ लोगों की वजह से, जैसे कि हमारी क्लास होती है, क्लास में कुछ बच्चे शोर करते हैं, उसकी वजह से पूरी क्लास खड़ी हो जाती है। और मैं बताऊं आपको कि मैंने भी काफी बड़े शोर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से इन जैसे बच्चे ना फंस जाते थे मैं शोर नहीं करता था, हाँ, ये नहीं था करता, ये मासूम बच्चा फुल, तो क्या कहते हैं जी। और मैं यही मतलब कि हमें इस्लाम के नज़रिए को देखना चाहिए। ये अगर हम इस्लाम के नज़रिए को देखेंगे तो हम दूसरे लोगों के साथ भी बदतमीजी नहीं करेंगे। हम तो हमारा मुल्क उस वक्त तक ही आपस में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमारी चीज़ें इस्लामिक रिपब्लिक ना रह जाए हो जाए, और जब तक हम आपस में इत्फाक पैदा ना कर लें। ये हमारे किताब में 9th की बुक में इजाज़त ये क्या है कि इत्फाक ज़रूरी है। वो अल्लामा इकबाल की नहीं है, पेवस्ता राज शजरत उम्मीद बारक, वो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें यही कहा था कि इत्फाक पैदा करो, मिलत इस्लामिया के दरख्त से अलग ना हो। तो अब मैं पढ़ाई के मतलब एक बात कहना चाहूँगा कि ना, बोला क्या, उर्दू है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमें कहते हैं कि ना, हम ना जरा ये फनी सी बात करने लगूँ कि ना, हम ना कहते हैं कि ये बुरी बात है, लड़कियों से ऐसे मोहब्बत प्यार हो जो मर्जी, ठीक है ना। उर्दू के बुक में 9th क्लास में आप जो सी मर्जी गजल पढ़ लें, लग पता चला जाएगा कभी लड़की की बालों के बारे में बात हो रही है, ये बात है स्नैप, वो उसने रूहानी के लिए की। आप जैसे हमारी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं वो उसको ले जाते हैं, उसने तो दीन की तरफ करके इशारा किया था, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते दीन की तरफ करके, लेकिन थोड़ी सी मशकूक वो बातें करते हैं कि सही तरह क्या कि नहीं गए, कि हम कहना क्या चाहते हैं कि हम दीन के बारे में कहना चाहते हैं कि हम, मुझे पता नहीं लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, मैं दिन में रोया, उजाले में रोया, ये तो बात गलत थी ना। तो पॉजिटिविटी फैलाएं प्लीज, ना किसी के साथ बुरा करें। अगर आप गुस्सा है ना तो आप अल्लाह का नाम लेने लगें, आप चुप हो जाए, या फिर उस जगह से चले जाए, मूव ऑन कर दें। आप, मैं कहूँ मूव ऑन करेंगे ना, ये मैं नहीं करता, मैं मानता हूँ, लेकिन वी हैव टू डू दिस।
तो हम आपस में करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो हमें उस जगह से चल जाना चाहिए या फिर उसको दूसरों के साथ बोलना ही नहीं चाहिए, प्लीज़ नहीं बोला करें। तो मैं कहता हूँ अब के टॉपिक अगला चेंज करते अगला हैं। टॉपिक मैं बता दूं आपको कि ना हमारे मुल्क में जो कि नहीं। ट्री वगैरह मतलब कि ये जो मौसम वगैरह हमारे मुल्क का माहौल कैसा है, ठीक है, ये ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़रूरत है। क्योंकि इस बात को ना, ये देखें हमारे मुल्क में कहते हैं ट्री लगाएं, चलो ट्री लगा लिया आपने, आप गंदगी सबसे ज़्यादा हम गंदगी फैलाते हैं, एक जो शॉपर से, ठीक है, दूसरा ये बच्चों के पैम्पर से, ठीक है, सही बात है। जो दूसरा ये आप लेज वगैरह खाते हैं, इन्हें डस्टबिन में नहीं फेंकते। और एक मैं आपको एक बात ये बताऊं उसी कि में ना, ऐड आ गया कि हाँ जब आप पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा, ये उसी में जैसा कि आप एटीएम मशीन में जाते हैं ना, जो कि पेपर होता है उसके ऊपर, वो होता है वाइट कलर का पेपर, उसके ऊपर कुछ लिखा वगैरह तो, लेकिन वो पेपर ना आपको, ये मैं आपको बात बताऊँ, वो रिसाइकल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो इंक है ना, उससे आपको कैंसर तक हो सकता है। अगर वो आपके मुंह में या आपके जिस्म में कहीं से भी एंटर हो जाए ना, वो इंक जो उसके ऊपर स्लिप होती है, उसके ऊपर लगी होती है, वो कहीं से भी आपके ऊपर अंदर चलेगी, तो आप आपको कैंसर तक हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तो एक ना मिनट गंदगी कह फैलाएं। रहे हैं कि मतलब अब हमने टॉपिक इसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि हाउ पाकिस्तान ग्रो। अब इसने भी बात बहुत अच्छी की, क्या बात कही थी आप बोला कि हमारे नेचर वगैरह, माहौल वगैरह किस तरह हम गंदा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बैग होता है, शॉपर होता है, आप Shopping बार bag। बार लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, तो आपको एक शॉपिंग बैग देते हैं। तो आप अगर एक ही बैग है, ठीक है, एक कपड़े वाला कोई अच्छा सा आप खुद ले लें, बाजार से इतने ज़्यादा मिलते हैं। आप अगर प्लास्टिक का भी, अगर आप प्लास्टिक का ले लें, आप अगर दिन में 10 दफ़ा अगर बैठ जाते हैं, 10 दफ़ा आप शॉपर पकड़ते हैं, तो आप उसकी जगह एक अगर शॉपर लेके आप उसमें चीजें लेके आएंगे, उसमें रखेंगे, तो फिर इसके लिए इस तरह मेरा पूरे साल में आपकी कितना शॉपर बचेगा। और पाकिस्तान किसी भी मुल्क का ना 25 या 35% होता है कि उसका मुल्क का पूरा रकबा, उसका 35 या 25% रकबा ना वो उस पे जंगलात पे मुश्तमिल होना जंगलात पे चाहिए। मुश्तमिल 35 नहीं 25 सॉरी, वो उस पे मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान का भला कितना है, Five- 2.2 नहीं, 2. five- मैंने गूगल से देखा था, 5 से भी कम, मतलब बुक में ये लिखा था 5 से कम, तो वो एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ। एग्जैक्ट तो मैं बता रहा मतलब हूँ। ये मुल्क के लिए हमारे ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि गंदगी नहीं करनी। अब देखिए ये मुझे इनकी बात से एक आइडिया आया कि इसलिए इमरान खान ने, हमारे प्रेसिडेंट ने बड़ा अच्छा काम किया कि शॉपिंग बैग्स बंद कर दिए। अब जो भी फैमिली शॉपिंग बैग लेके जाती है ना, वो एक ही कोई होता है और उसी को चलाते रहते हैं, मतलब इससे बहुत कम कचरा हो रहा है। लेकिन कुछ अभी families, अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल भी करते भी कुछ हैं। लोग से मुराद जो ग्रोसरी है, दुकानें, ग्रोसरी मॉल्स नहीं, कोई बड़े मतलब दुकानों वाले ने तो अपने हाँ, शापर निकाले वो हुए शापर हैं, निकाले हुए हैं। इन्होंने अपने शापर वो निकाले प्लास्टिक बैग्स हैं, वो जितने उनके ऊपर ये रूल ही नहीं लागू हुआ कि शॉपिंग बैग खत्म करें। हालांकि वो कर भी सकते थे, और अगर हम उनसे कहें कि ये जाके बंद करें, तो वो कहेंगे हम आपकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, आपको हमारे शॉपिंग बैग खरीदना पड़ेगा वरना। हमारे मुल्क में यही होता What है is this कि यार? लोगों को, जो अमीर लोग होते हैं उन्हें इंसाफ मिल जाता है, जो गरीब होते हैं उनको कभी इंसाफ ही नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हमें शख्सियत दे के नहीं, अमाल दे के फैसला करना चाहिए। मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है ना। ये आपको शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा। हाँ, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो ये ये हम काफी शॉर्ट अच्छी भी बात इसका है। बना के ना इसी चैनल पे हम डाल भी देंगे। ना वो बाद में, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि कोई और टॉपिक कर लें। अभी 2 टॉपिक हुए हैं, शुक्र अल्लाह, 2 टॉपिक हुए हैं इसके लिए। तो अगला वो जो हमने आपको कहा था ना, तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो वो हमने इसी में ऐड कर दिया था। बहुत शुक्र लाइक आपको। तो अगर आपको समझ आई है करना चाहे तो करें। मैं तो आपको यार आप बहुत अच्छी हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि लाइक करके जाए, नहीं, क्योंकि ये पॉडकास्ट लाइक नहीं, लेकिन अगर कह रहे हो ना ये हमारे मुल्क का भला हो, तो इसको सिर्फ एक दफा शेयर कर लो। हाँ, शेयर किसी को कर दिया। शेयर हम कर आपको दो ये बस। नहीं कह रहे कि इसको ना- लाइक करें या सब्सक्राइब करें, अगर क्योंकि सब्सक्राइब भी करना है ना अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई दबाव नहीं है। मैं आपको कह ही नहीं रहा कि सब्सक्राइब करें भाई, इस इससे में अगली कहूंगा वीडियो ही। में करेंगे। वो ये वाली जो में आएंगे, तो ठीक है ना। तो तो अगला टॉपिक मैं कह रहा हूँ कि बहुत दीनी हो जाएगा ना वो। चलिए अब जरा ना हम 1 मिनट अब कट होगा, तो उसके बाद दोबारा शुरू होगा, फिर हम वो टॉपिक जरा डिसाइड कर मतलब क्या डिसाइड नहीं, उसके जरिए जरा बातें कर लें, और उसमें क्या कर लें कि इसमें ना डिसाइड कर लें क्या क्या बातें करनी है। सेंसिटिव ना हो ज्यादा। तो चलिए, आपने
ऐसा सोचा कि थोड़ी सी बात की है, तो हमने कहा कि ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, तो उसके लिए हम अलग ही एक वीडियो बना लेंगे। तो अभी वो भी रिकॉर्ड गुस्सा ना करें कि आपके इतने सेकंड्स हमने ज़ाया कर दिए। तो आज की वीडियो में आज की पॉडकास्ट कहते हैं भाई। आज की पॉडकास्ट में इतना ही। तो अगली वीडियो के लिए आप अगर कोई टॉपिक, अच्छे टॉपिक अगर आप इस्लामी कहना चाहते हैं या इस्लामी पॉजिटिविटी माशरे के लिहाज से, आप कमेंट में लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, लिखें और अच्छी राय भी दें अपने बारे में कि कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा तो लाइक नहीं, मतलब कि अगर अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ अच्छा लगा, ठीक है ना, अच्छा लगा, अच्छा मतलब कि जरूरी नहीं लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगा शेयर जरूर करें, शेयर, लेकिन शेयर लाजमी है, तो इसमें शेयर सब कुछ है। आपको बताएं, अब अगली वीडियो मिलते हैं। वो वीडियो भी हम अभी शूट करेंगे क्योंकि बाद में हम पता नहीं आना जाना हो या ना हो, तो वैसे भी कोरोना बहुत बढ़ है। शफकत महमूद को अगली वीडियो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, बहुत ज़्यादा दीनी होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम दलाइल पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर ना जाए। तो मिलेंगे आपको जो हमें पता है वो हम जो हमने बचपन में सीखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये देना जरूरी था, ये आउटरो था। बाय बाय।